नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। जेएसएससी सीजीएल एक ऐसा विज्ञापन जो हर छात्रों के दिल में राज कर रहा है। जेएसएससी सीजीएल जिद है सचिवालय, एक ऐसी जॉब जो कि लगातार 7 सालों से बच्चे जो है ना इस आस में लगा करके बैठे हुए थे कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और कब इसकी परीक्षा होगी। फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ गया और बच्चे लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। मैं भी यहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपना 100% देने से कभी भी मत चूकिएगा। हम अपनी तरफ से आप लोगों के लिए 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की ये क्लास बहुत खास है क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं लोक कथा के एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं लोक कथा जैसे ही कंप्लीट करूँगा, आप सभी छात्रों को एमसीक्यू सीरीज़ यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूँगा। इसकी थ्योरी क्लासेस जो है वो आपके ऐप झारखंड वॉरियर पे अपलोड कर दी गई है, जहां पर मैंने कैरेक्टर सहित हर चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। 10 लोक कथा एक सप्ताह में कंप्लीट। अब बारी है आपके एमसीक्यू सीरीज की। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं 10 लोक कथा का जो है ना एमसीक्यू कराने वाला हूं आज। बट इस क्लास से शुरू करने से पहले एक लाइन जरूर कहूंगा कि कोई भी बच्चा अगर पेपर 2 पेपर 3 की तैयारी करना चाहता है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, झारखंड वॉरियर, और वहां से क्लासेस को ज्वाइन करें। यकीन मानिए मेरा, आप निराश कभी नहीं होंगे। आज मतलब लोक कथा कंप्लीट हो गया तो पहले तो पढ़ाने का वे होता है कि मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने के बाद मैं आपको उस क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आप ऐप से ही पढ़ पाएंगे। एंड तीसरी चीज आपका टेस्ट। यहाँ पर जो एमसीक्यू हो रहा है इससे डबल एमसीक्यूज जो है वहां पर ऑनलाइन फॉर्म में आपके टेक्स्ट सेक्शन में मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो बैचेस चल रहे हैं वो पेपर 3 की कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं और पेपर 2 के हिंदी, खोरठा और नागपुरी की। तो देर नहीं करो, अभी ही डाउनलोड करो झारखंड वॉरियर एंड्रॉयड ऐप और क्लासेस को ज्वाइन करो। अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं बेशक। ये हमारी गारंटी है कि आपको क्लासेस बहुत मजा आने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आपको आसान भाषा में हर कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके आज की क्लासेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। और सबसे पहला सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर आया है वो लोक कथा बुढ़ा बुढ़ी और सात पिठास का है, क्योंकि हमने सबसे पहले इसी को पढ़ाया था इसीलिए। बूढ़ा बूढ़ी सात और सात पीठा की कहानी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। लोक कथा का जो है ना बहुत अच्छे से आपने याद किया कि कैसे एक बुढ़ा और बूढ़ी अपना जीवन व्यापन करते हैं और किस प्रकार से सिर्फ पिट्ठों के लिए लड़ाई कि तू खे हो 4 गो हम खे वो 3 गो, बस यही बात पे जो लड़ाई हो गई और पूरा जो है ना मामला गड़बड़ा गया। मामला यहां तक पहुंच गया कि बुढ़ा बूढ़ी के लोग मरा हुआ समझ करके लोग जलाने के लिए ले गए थे और लास्ट अंततः हुआ वही जिसका हमें शक था। लोगों ने समझा कि ये भूत है। बहुत मजा आया पढ़ने में, एक एक लाइन एक्सप्लेन किया। अब बारी है सवालों को करने की। देखो स्टार्टिंग के लाइन में ना यहां पर सवाल जो पूछा है वो पूछा है कि निपुतिया माने की भय है। कहने का मतलब है जब आप स्टोरी को पढ़ रहे होंगे, जब आप लोक कथा को पढ़ रहे होंगे, उस समय एक लाइन था कि एक एगो गांवे निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहे हलथिन। ऑप्शन 4 है, बाल बच्चा वाला, बिना बाल बच्चा वाला, ए और बी दुइयो, एकर में कोई ना। लेकिन इस सवाल का उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूं। प्लीज कमेंट बॉक्स में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से कमेंट करेंगे। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जिसे बताना जरूरी होगा, बूढ़ा बूढ़ी कौन रकम गुजर कर हला। आप लोगों ने पढ़ा है इस लोक कथा में कि एक गांव में एक बूढ़ा बूढ़ी रहा करते थे और दोनों बूढ़ा बूढ़ी जो है ना इधर उधर काम करके, इसके घर उसके घर काम करके किसी भी तरीके से अपने जीवन व्यापन जो है गुजारते थे, चाहे काम कैसा भी हो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एकर ओकर हुआ काम करके बूढ़ा बूढ़ी कोनो रकम गुजर बसर करो हला। क्लियर हो गया। तो ये 2 सवाल कंप्लीट। तीसरा सवाल जो कि पूछा है और ये उत्तर मैं आपको बताते भी चलूंगा। बूढ़ा बूढ़ी विचार कर दुइयो डैश खाटी ओढ़ पोड़ के सुतला। आप लोगों ने इस लोक कथा में एक लाइन में आपको बता देना चाहता हूं कि जब बूढ़ा बूढ़ी ने मन बना लिया कि भाई हमें पीठा खाना है, सामानों का अरेंजमेंट भी हो गया,
अरेंजमेंट होने के बाद बूढ़ा बूढ़ी क्या करते हैं, बनाते हैं पीठा। गलती से 7 पीठा बन जाता है भाई। अब 7 पीठा बन जाता है तो सवाल ये आता है कि 4 को कौन खाएगा, 3 को कौन खाएगा। इसी में दोनों में विवाद हो जाता है और विवाद होने के बाद फाइनली ये डिसीजन लेते हैं ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी लोग कि अगर जो पहले बोलेगा वो 3 को खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 4 को खाएगा। ठीक है, दोनों बात पर सहमत हो जाते हैं कि पहले बोलना नहीं है भैया, तो आप जे पहले बोलेगा वो 3 के देंगे ओकरा। यही विचार करके उन लोग क्या कर देता है, अलग अलग खटिया में सो जाता है। तो सवाल फंसा सकता है परीक्षा में कि खटिया जो है अलग अलग है या एक एक खटिया है। तो ये चीजें जो है ना वो बहुत अच्छा है और आपको याद रख लेना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो है वो कहाँ से पिकअप किया गया है। तो भीनू भीनू खाटी ओढ़ पोड़ के सुत गया उस दिन, कि भोरे देखते हैं कि सबसे पहले बोलता है। चौथा सवाल इस लोक कथा का कि गांव एक लोक बुझला जे दुइयो गोट की हो गेला, बेहोश भई गेला, मोर गेला, सूत गेला, झगड़ा कर लेला। आप लोग जानते होंगे कि सुबह हो गया था जब ये लोग विचार करके सोया कि जे आगे बोलेगा वो 3 को खाएगा। अब यह डर से सुबह हो गया। सुबह होने के बाद ये लोग उठ नहीं रहा है, चुपचाप से सूतल है पिठवा खाए के चक्कर में कि उठेंगे तो बोलना पड़ेगा। गांव वालों ने जब देखा कि भाई अभी तक उठा नहीं है तो सोचा कि भाई जरूर कुछ मामला गंभीर है, कुछ घटना हुआ है। 12 बज गए, दोपहर के 12-1 बज गए। टाइम तो मेंशन नहीं था लोक कथा में, लेकिन दोपहर हो गए थे। अब दोपहर होने के बाद ये लोग क्या होता है भाई, गांव वालों सोचते हैं कि ये लोग जो है वो मर गए हैं। ठीक है, गांव वालों ने ये सोचा कि दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी है वो मर गए हैं। तो आंसर क्या होगा, मोर गेला। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, 5वां सवाल। बुढ़ा बूढ़ी के अंतिम क्रिया करे खातिर गांव के लोग की ना करे लागला। मतलब अब गांव वालों ने सोचा कि यार मर गया, इसका तो कोई है नहीं, तो जो करना है अपने से ही करना है। तो ये लोग चंदा पानी करने लगे। लेकिन सवाल पूछा है कि की ना करे लागला। ये सवाल में फंसाने के लिए दिया गया है। तो भाई ये सवाल का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, उत्तर आपने चुन लिया। जी हाँ, आप लोगों ने देखा कि वो लोग चंदा करने लगे थे कि यार पैसा उसा मिला करके किसी तरीके से इन लोगों का जो है अंतिम संस्कार किया जाए। वो लोग अरेंजमेंट करना शुरू कर दिए। ऑप्शन है कि पीठा खाए लगला। अरे कि लोग मर गए अगर पिठवा खा जाए, ऐसे तो नहीं करने लगा था। इस लोक कथा में ऐसी बात तो नहीं बताई गई थी कि नाचने लगा था कि बुढ़वा बुढ़वी मर गया डिडिंग डिडिंग, नहीं नाच रहा है हो। तो आंसर जो होगा बी और सी हो जाएगा कि ये 2 ऑप्शंस ये लोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। और 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बूढ़ा बूढ़ी के पोड़वे खातिर सोसाने कते लोग गेल हला। ये तो सबसे मजा वाला बात है कि भैया बुढ़वा और बुढ़िया जो थे जब सबको सोच लिया कि मर गया है, तब एक उसको लेगने लगा शमशान घाट। सोसाने यहाँ पर लिखा हुआ है। और याद होगा आप सभी को वो क्लाइमेक्स जब बूढ़ा बूढ़ी उठता है और वो लोग लड़ता है कि जो के साली तोहे 4 गो खो हम ही 3 के खैबो। वो बोलता है जोरे बुढ़वा तोहे 4 गो खो हम ही 3 को खैबो। तो वहां पर जो जलाने के लिए व्यक्ति गए थे ना, वो जलाने वालों की संख्या थी 7। आंसर क्या हो जाएगा, 7। अब उन लोग को लगा था कि यार हम लोग 7 हैं और हम ही लोग को खाने की बात कर रहा है। वो बुढ़वा बोल रहा है हम तो 4 गो को, बुढ़िया बोल रही है तो 4 गो को। अब ये लोग भागने लगा था भाई, है कि नहीं। तो ये सबसे वाला इंटरेस्टिंग चीज था इस लोक कथा में। अगला प्रश्न है कि बूढ़ा बूढ़ी यार 7 पीठा लोक कथाए बूढ़ा बूढ़ी के पड़वे खातिर कई गो सराय राय काट झूरी राखे लागला। मतलब जहां पर जलाने के लिए जो गड़ा जाता है ना, ठीक है, वो कई गो था, एगो था भाई, एक के गो में दुइयों को लटा दिया गया था। समझ में आया। तो ये आंसर आप सभी के सामने है। हालांकि आंसर देख लिया तो बहुत बचपन ने, चालाक है हो, तनी मनी चालाक रहना भी चाहिए। नहीं समझे, नहीं चालाक रहने से कैसे होगा बताइए, है ना। अब चलो भाई अगला सवाल है 8वां प्रश्न। जखन सराय आग लगाए देला तखन बूढ़ा बूढ़ी के कैसन लागे लागले। आप लोग ने पढ़ा होगा लास्ट का एकदम एकदम लास्ट वाला क्लाइमेक्स में जाइएगा तो देखिएगा कि जखन सराय आग लगाए देला और उस सबे के झरक लागे लागले। ठीक है, झरक मतलब एकदम लहरने लगा। तब बोला वो लोग कि भैया अब उपाय ना हो, अब जो है ना अगर अभी चुप रहेंगे तो पोड़ के मर जाएंगे, मतलब जल के मर जाएंगे। तो झरक लगने लगा था, मतलब आग का झोंसा लगने लगा था।
जैसे वो लोग जलाया। अगला प्रश्न है, जौ साली तो है 4 गो खो, हमें 3 गो खाए, ई कथा क्या कर ला गए। ये बुढ़वा बोला था लास्ट में, आपको याद होगा, जब अगिया लगने लगा ने तब उठ गया, बोला अब चुप रहने, कोई दिक्कत है भाई। तो बुढ़वे बोला जो तो है 4 गो खाओ, हम ही 3 गो खेबे। तो ये जो है ना स्टेटमेंट जो है ना वो बुढ़वा का है, बूढ़ा का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है कि हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया काहे झगड़ा करे लागला, जे तुही 4 गो खो हमें 3 गो खाएब। ई सुन के गांव के लोग की शक करे लागला। अब ये सोच करके गांव के लोग यही शक करने लगे कि भैया कि हम लोग 7 गो हैं और ये लोग भूत बन गया है और हम इन 7 गो को खाने के लिए खोजा है कि नहीं। ये सब भूत भय गेला हथिन और हम इनके सातों खाए खोजो हथिन। तो ये वो लोग सोचने लगा। तो मैंने यहाँ पर 10 जो है ना 10 महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है आपका पहला लोक कथा का उसका कंप्लीट कराया। मैं ऐप पे लगभग 25 क्वेश्चंस के अप्रोक्स अपलोड करूंगा, अभी नहीं, समय लगेगा थोड़ा सा, मतलब 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन। लेकिन ये जो 10 एमसीक्यू हर एक लोक कथा से जो हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरी जो लोक कथा है ना एक बार रिवाइज होते चला जा रहा है। पहले आप अपने क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा, आंसर करने की, एंड उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो चलो भाई, अगला जो लोक कथा है ना वो शुरू किया जाए और उसके सवाल का जवाब आपको देना है। याद रख लीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना यार। 1 लाइक तो बनता है इस सेशन के लिए, इस क्लास के लिए आपका 1 लाइक बहुत जरूरी है। सो प्लीज गाइज, लाइक का बटन आपको दिख रहा है ना, वहां पर क्लिक करो। चलो बढ़ते हैं अगले लोक कथा की ओर। लोक कथा नंबर 2। तो दूसरा जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है गुदुपुची रानी आर कौआ। भाई आप लोगों ने इस लोक कथा में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मतलब वे में पढ़ा होगा। जब कौआ को खाना था गुदुपुची रानी को, तो किस तरीके से भाई ने स्ट्रगल किया है। भाई कौआ महाराज जो है कहाँ कहाँ वो जाता है, सिर्फ जब गुदुपुची रानी कहती है कि जाओ अपन बसी मुहुआ पहले धो करके आओ, 12 रकम की चीज खैले हैं, तो मुहुआ अगर धो करके आओगे तब हम जो है अपने आप को खाने देंगे। और वो यहाँ वहां फिरता है बस ब्रश करने के लिए, मुंह धोने के लिए। और इस लोक कथा में जो सबसे इंटरेस्टिंग है ना, जब वहां पर जो लाइन जो बोली जाती है, भाई देहू घासा देब्बे गैया दत्तई दूधा, देब्बे कुकराग दत्तई सिंगला कोड़ब मटिया दब्बे कुमरक, दत्तई चुकरी भौरब पनिया धोवब ठोरा और खाइबे गुदु पुचुरानिया। ये सबसे अंतिम की ये जो लाइन मैंने आप सभी के बीच कहा। अब चलिए सबसे पहले प्रश्नों पर नजर डालते हैं, वरना पता चला कि मैं आपको इसको दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने थ्योरी क्लास बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा दिया। पहला सवाल, मुख्य पात्र कौन है गुदुपुची लोक कथा में। देखो ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि कुछ सेंटेंस हटा दे और पूछ दे कि इस लोक कथा में, लेकिन ऐसा कम होगा। ये गुदुपुचु जहां पर लिखा गया है वहां पर आपको गुदुपुचु रानी और कौआ पूरा मेंशन्ड ही होने की प्रबल संभावना है। तो अगर ऐसा सवाल पूछे जाए तो आराम से आंसर कर लेंगे कि भाई गुदुपुचु रानी और कौआ ही इसमें मुख्य लीडिंग रोल में है। मुख्य कैरेक्टर की अगर हम बात करें, पात्र की बात करें, तो वही मुख्य पात्र है। दूसरा सवाल पूछा है कि गुदुपुचु रानी कौन ठावे रहोहल। आपको पता होगा कि भाई जब ये लोक कथा शुरुआत होती है वहां पर सवाल बताए जाते हैं कि एगो गाछे एगो कौआ रहो हल, सही गाछे के हेठे एगो गुदुपुचु रानी रहो हल। ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि एगो गाछे एगो कौआ रहो हल और ओकर हेठे जो है गुदुपुची रानी रहो हल। ठीक है, तो सवाल कंप्लीट हो गए। तीसरा सवाल पर आ जाते हैं भाई। तीसरा सवाल कहता है कि गुदुपुचु रानी और कौआ लोक कथा कौन किताबे इंजराइल है। मतलब पूछा है कि भाई ये जो लोक कथा दिया गया है ना गुदुपुचु रानी, ये किस किताब में दिया गया है, कदबद्ध में या फिर खोटा निबंध में या कोई ना या खोटा लोक साहित्य में। तो भाई अमूमन ये जो सवाल होगा उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। खोटा लोक साहित्य में जो है लोक कथाएं मेंशन की गई हैं, लोक कथाएं दी गई हैं। ठीक है, तो ये 3 सवाल कंप्लीट। अब चौथा सवाल पे नजर डालते हैं। आराम आराम से करो, सभी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी दौड़ रही होंगी क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर किया है। सवाल है यहां पर कि गुदुपुचु रानी आर कौआ में कौआ सबले बादे केकर पास जाए। मतलब
सबसे अंतिम में मदद मांगने के लिए कौवा किसके पास जाता है? ये जो है ना, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो आप सभी का इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? भाई, कमार के पास जा रहा है। जी हाँ, आप सभी छात्रों को पता होगा कि भाई सबसे अंतिम में वो किसके पास जाता है? कमार के पास। तभी तो कहता है कि कमार देहूं हसुआ, काटब घासा, देबै गैयक दत्तै दूधा। ठीक है, जब उसको वहां पर पहुंचता है कमार के पास, तो ये लाइनें वो उसके पास कहता है। ठीक है, और वो समझ जाता है कमार की भाई ये कौवा जो है ना वो ललचाहा है, और उसको बहुत बढ़िया से सबक सिखाता है। जो कमार है ना वो बहुत जबरदस्त तरीके से उसको सबक सिखाता है। वो कहता है कि हसुआ दू रकम के हाउ, एगो गर्मा गर्म और एक नरमा नरम, कौन टले बे? है ना, ये तो दूसर का भाषा बोल दिए, लेकिन कौन सा चूज करेगा ये बता दो भाई, है ना, कौन टा तोरा बनाए देबो, ये बात वो कहता है। लाल लाल पारस फुरनियर, गुदू पुची रानी खातिर कौआ तो मतलब जब बोला ने, एक कमरवा जब बोलता है कि लाल लाल पारस फुरनियर बना दे तोर खातिर एकदम बढ़िया सा, है ना, हंसुआ, तो ये बोलता है हाँ एकदम वह तेरी। वो कमार के पास जाता है। उसके बाद तो जो होता है वो अगला प्रश्न में है। तातल हसुआ के ठोर मारती की भलाई। अब जैसे तातल हसुआ तो बना दिया एकदम लाल लाल पारस के फूल की तरफ, गर्मा गर्म जो है एकदम जबरदस्त तरीके से। अब जैसे ही कौआ जो है ना हसुआ ठोर मारल, तैसी ओकर ठोड़ हदक उठल, है कि नहीं, और पूरे तरीके से जल गया। वो उसका जो ठोठवा है ना, उसका ठोठवा जो बोलते हैं, ठोरवा, थोथना, टोटवा, वो जो है ना वो जल गया, मतलब पोड़ गल। अब क्या खाएगा वो गुद्दू पुचुरानी, जब अगर पूरा होठवे अगर चौंचवे जब जल गया तो क्या खाएगा भाई? अरे ये सब कमाल है उसका। अगला प्रश्न है कि कौआ बात सुन के मने मने के हंसल है। कौआ के बात सुन करके कौन मने मने में हंस रहा था, ये बात आपको बताना है। जल्दी से आंसर करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी आंसर करने की आप कोशिश करिएगा, क्योंकि सवाल जो है ना परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है जल्दी जल्दी आंसर भी करें खुद से, और कमेंट बॉक्स में भी आंसर करें। आंसर क्या हो जाएगा भाई? 6 नंबर कमार। अगला प्रश्न है, कौआ मदद कौन जीव चाहे बेकित कर ले हलथिन। भाई, किसी ने कौआ की मदद नहीं की थी भाई, वो कहाँ कहाँ नहीं गया, कहाँ कहाँ नहीं गया। वो ऑप्शन में कमार के पास है, कुम्हार के पास है, गाय के पास है। गाय के पास दूध मांगने गया था, बोला था कि गैया देहूं दूधा देबै कुकरा दत्तै सिंगला, है कि नहीं। वो कमार के पास भी गया था, कुम्हार के पास भी गया था, ये भी आप सभी को याद होगा। कुम्हार के पास जाकर के वो बोला था कि कुम्हार देहूं चुकरी, भौरब पनिया धोवब ठोरा, खायब गुदू पुचू रनिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की थी भाई। गुदू पुचू रानी से कौन ओजहे ठोर धोए के आवे कहो है। मतलब किस लिए जो है ना वो गुदू पुचू रानी कौआ को कहती है कि तू जा ठोठवा धो करके आओ। वो कहता है भाई, वो गुदू पुचू रानी कहती है कि भैया 12 तरह का तुम जो खाना खाते हो, और तुम्हारा होठवा जूठा हो गया है, तुम्हारा ठोर जो है ना चौचवा वो जूठा हो गया है, जाकर के तू धो धा के आओ तनी, तब हमरा खाना तू, है ना। तो वो जाकर के धो धा के आता है और वो फिर खाता है ना। खाता है नहीं खाता है भाई क्योंकि ना वो उसका ठोरवे जल जाता तो वो खाएगा कैसे। तो ये याद रख लेना कि भाई वो क्या बात बोली थी गुदू पुचू रानी। वो बोली थी उसको कि बोली कि तू 12 तरह की चीज खाता है और हमरा खाइल खोजता है, पहले जाओ ठोरवा धो करके आओ, तब ना मजा आएगा, तुमको स्वाद भी लगेगा। 9वां सवाल है कि कुम्हार ठीन कौआ की खातिर जाहे। तो कुम्हार ठीन जो कौआ है ना वो इसीलिए जाता है कि मदद मांगने के लिए, उससे चुगरी मांगने के लिए वो वहां जाता है। जब उसको पनिया बोलता है, जब पनिया उसको भेजता है कुम्हार के पास, तब वो जो है ना वो कुम्हार के पास मदद मांगने जाता है, चुकरी को भरने के लिए चुकरी मांगने जाता है। इस ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी और सी। 10वां प्रश्न इस लोक कथा का, गुदू पुचू रानी और कौआ का, ये 10वां सवाल जिसमें पूछा है कि गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा की होवे। कौआ हासे लागल,
कौआ पगलाए जा है या इस शोभे, है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये सिमडेग गारी आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कौआ अपन करनी पर लजा जाए है, वो अपना करनी पर जो है ना वो लजा जाता है, बस यही आंसर होगा इस प्रश्न का। तो भाई साहब हम लोगों ने 10 प्रश्न जो है ना गुदुपुचु रानी और कौआ के करे हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो लोक कथा है चलिए उसको कवर करते हैं। तो ये 10-10 को कम मत समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ 2 लाख लोक कथा कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा ना तो ईमानदारी के साथ लाइक जरूर कीजिएगा, ये आपसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आगे की क्लासेस को बनाने में। सो बी प्लीज गाइज आप लोग लाइक जरूर कीजिए। चलो भाई तीसरे लोक कथा पर आ गए हैं हम, और तीसरा लोक कथा है केतकी फूल, है कि नहीं? गाना सुना है, लाल गेंदा फूल, लेकिन ये केतकी फूल है। ये जो लोक कथा है ना भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टेपा नामक व्यक्ति का जो कहानी बताया गया है किस तरीके से इंस्पायर करेगी आपको, मजा आ जाएगा। मतलब आप अपने हिम्मत अपने बलबूते कुछ भी कर सकते हैं, इस धरती पे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जेएसएससी ऐसी चीज क्या है भाई, जेएसएससी सीजीएल ऐसी चीज क्या है, वो बहुत आसानी तरीके से क्रैक कर लोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं केतकी फूल लोक कथा को। सवाल नंबर 1 कहता है भाई कि केतकी जो फूल है लोक कथा कौन राजा के बाद कहल गेल है। तो यहां पर एक तो टेपा की कहानी है और एक है राजा नीलकमल की। यहां पर बात जो कही गई है, जिसमें राजाएं तो बहुत सारे हैं लेकिन मेनली जो नाम मेंशन्ड है ना वो है नीलकमल। याद कर लिया आपने जी। नीलकमल जिस राज्य में मतलब राजा थे उसी जगह पे रहा करता था टेपा नाम का व्यक्ति, जो कि आपको याद रखना है। अब दूसरा सवाल भी वैसे ही है, राजा नीलकमल का राज्य एगो के रहल, मतलब कौन रहता था भाई? तो मैंने टेपा बताया, लेकिन वास्तव में वो गोरखिया था। ठीक है, गाय बैल बकरी भेड़ इस सब चराने वाला को गोरखिया बोलते हैं। लेकिन इस लोक कथा में जो मेंशन है ना वो मेंशन है कि टेपा जो राजा नीलकमल के राज्य में रहा करता था वो एक छागर चराने वाला गोरखिया था। गोरखिया छागर, छागर मतलब होता है बकरी, बकरी समझते होगी नहीं, बकरा बकरी सब समझता है, वेरी गुड। तो ये राजा नीलकमल के राज्य में एगो कह सकते हो छागर गोरखिया रहा करता था। आंसर हो जाएगा छागर गोरखिया। तीसरा प्रश्न है कि गोरखिया कहाँ एगो फूल बोहाल आयत देखले। भाई एक दिन की बात है जब वो गोरखिया चरा रहा था, वो सब चीज कर रहा था जो उसका काम है, तब एक फूल जो है ना वो बहते 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 वो आ रहा था और वो फटाक से नदी में जो है वो झांप देता है, मतलब उछल जाता है और फूल को उठा करके ले आते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है। नाम होता है उसका केतकी फूल। देखता कहाँ से है भाई? नदी में वो देखता है कि वो बहाते बहाते जो है वो आ रहा है। 3 सवाल कंप्लीट। चलो भैया चौथा सवाल पर तो नजर गड़ा लिए होगे क्योंकि देख लिया होगा, सब चतुर है ना। सवाल पूछा है कि सांझ पहर घूरे के समय गोरखिया केतकी फूल के कहाँ गाड़ दे। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोगों को पता है कि भाई उसने केतकी फूल को नदी से देखा कि बहते आ रहा है, उसको उठा लिया। वो दिन भर खेलता है और शाम को जो है ना जब वो वापस रिटर्न घर जाता है तो उसको कहीं रख देता है। वही सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, काफी सुंदर महक धमक वाला ये जो फूल है वो क्या करता है, राजा गोबरा डिंगवे जो है ना रख देता है। मतलब राजा गोबर का जो वहां पर जो गोदान हो सकता है, कह सकते हो इस चीज को, वहां पर वो रख देता है, हमेशा डेली वहां पर रख दिया करता है जब वो रिटर्न आता है गोरखिया चरा करके। ठीक है, 4 सवाल कंप्लीट। 5वां सवाल पे हम लोग आ चुके हैं और ये 5वां सवाल क्या पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। टेपा नुकाय के की चुराए ले है। अब ये सवाल तो आपको बजा देगा भाई, पूछिए कैसे, दिमाग लगाओ। इस प्रश्न को मैंने ना कोई हिंट्स नहीं देना है, बस आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। बताओ जी, सोचो सोचो। कमेंट बॉक्स में मैं टाइम भी दे रहा हूं, भले ये वीडियो लाइव नहीं है, बट इस चीज को आपको यहां पर देखना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आंसर भी करना है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा,
आप लोगों ने इसके बारे में जाना भी होगा। आपको पता होगा, चलो उत्तर पहले बता देते हैं। आपको पता होगा कि राजा का बेटा मर गया था जब वो केतकी फूल लाने जा रहा था, और उसमें वहां पर ढिंढोरा पिटाया गया था कि भाई जे कोई भी उसका बेटा को बचा देगा उसको एक हिस्सा राजा दे देगा और अपने बेटी के साथ शादी कर देगा, और अगर नहीं वो सकेगा उसको बचाने के लिए तो उसको जान से मार दिया जाएगा। अब टेपा ने सोचा था कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, जो है सो वैसे हो हम जाएंगे घर तो हमारा नीलकमल मारिए देगा, तो चलो देख लेते हैं, करने कोशिश करने में क्या जाता है भाई। तो वो देखता है कि भाई जिस शमशान घाट में राजा का बेटा को ले जाता है वहां पर देखता है कि डाकिन किचिन सब आ करके वहां पर जो है जड़ी बूटी उसको सुंघा देता है ना। और जड़ी बूटी रहता है दो दो तरह का, एक जिंदा करने वाला और दूसरा मार देने वाला। तो डाकिन किचिन जो है वहां पर जब आती है तो उसका राजा को बेटा करके एगो जड़िया सुंघाती तो जाग जाता है, एगो सुंघाती तो बन जाता है, मतलब मर जाता है। तो वो क्या करता है ना, ये जो है टेपा वो चुरा लेता है, टेपा नुका के दोनों जड़िया जो है वो चुराए ले है, ठीक है। और लास्ट में वो कांसा का ढबलिया बजाता रहता डम 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 डम, तब ना जो डाकिन और किचिन थी वो भाग जाती है। तो सवाल पूछा है भाई दोनों जड़िया जो है ना वो आंसर आप कर लोगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन कि एक दिन टेपा से पहले कौन फूल के उठाए ले गेली। मतलब ये थोड़ा सा हम लोक कथा के पीछे में चल जाते हैं केतकी फूल में, कि भाई जहां पर वो गाड़ा करता था, ठीक है, वो जहां पर वो राजा के गोबर का डिंगवा जो था वहां पर वो गाड़ा करता था फुलवा। लेकिन उससे पहले, उसके जाने से पहले एक दिन क्या होता है ना कि राजा की जो नौकरानी होती है वो वहां से फूल उठा करके ले जाती है। तो ये सवाल का उत्तर तो यही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राक्षस राक्षसिनी के बेटी गहना गुड़िया लई के ककर संग भाग जाए। अब एकदम उस लोक कथा के अंतिम का यह क्वेश्चंस पूछा है। क्वेश्चंस तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जब ये टेपा जब देखता है केतकी फूल जो है वो राक्षसिनी के हाथ में है, उसकी सुंदर बेटी छुआ झलुआ जुग रही है और उसके सामने जो है वो केतकी फूल है, तो जो है सो उसको लेकर के वो क्या कर देता है भाई, सब लेकर के वो भाग जाता है टेप्पा। राक्षस राक्षसनी वहां पर आती भी है लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाती है कि नहीं, वो घर घुर आ जाता है। ये सवाल आपको याद रख लेना है, ठीक है। राक्षस राक्षसनी की बेटी गहना गुड़िया लेके केकर संग भाग जाए तो वो है टेपा के साथ। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, चारो जन केकर ऊपर बैस के अपन राज गुरु होतीन। अरे वाह, ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपको जानना भी चाहिए। आपने पढ़ा है कि भैया वो लोग जब रिटर्न आता हाथी के ऊपर मजा से सवारी करके, भाई टेपा कितना गोट के बिहा करो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने लोगों के साथ शादी करता है, 3 लोगों के साथ शादी करता है, ये जानना आपको जरूरी है। जो मेंशन है वहां पे 3 लोगों से बिहा किया है, ठीक है। चौथा मतलब ये लास्टवां सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि केतकी फूल लोक कथा से की शिक्षा मिलो है। मतलब ये जो आपने केतकी फूल का जो लोक कथा पढ़ा उससे आपको किस प्रकार का शिक्षा मिलता है, किस प्रकार से आप सीखते हैं। तो केतकी फूल जो लोक कथा है इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि हम लोगों को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बहुत ही सावधानी बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह प्रयास करना चाहिए, और हम अपने हिम्मत और अपने बलबूते से हर जगह पर सफल हो सकते हैं। ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए। कैसे टेपा नाम के व्यक्ति एक केतकी फूल का जोड़ा लाने के लिए वो जाता है, हर मुसीबतों का सामना करता है, हर जगहों पर वो लड़ जाता है, सबसे वो भिड़ जाता है और किसी भी तरह किसी ना किसी तरह वो सभी चीजों को हासिल कर लेता है। अब अंततः उसको आधा राजपाट, बहुत लोग राजा के बेटी भी मिल जाती है और अंततः वो वापस भी आ जाता है एकदम शान बान आन के साथ। यही लोक कथा है केतकी फूल। चलिए बढ़ते हैं अगले लोक कथा की ओर, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलो भैया, अगला जो लोक कथा है ना उसका नाम है आपका बुढ़ा बुढ़ी और नाती। बूढ़ा मतलब बूढ़ी और नाती। ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा,
लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं बुढ़ी और नाती। भाई कहानी बहुत लाजवाब थी भाई, किस तरीके से बुढ़ी और एक उसके नाती रहा करते थे, कैसे बुढ़िया जो है जंगल जाती है लकड़ी लाने के लिए, फिर उसको बाघ जो है सो खाने खोजता है तो बोलते नतिया के ले जाने के लिए कि नतिया चाहिए। नाती चल जाता है वहाँ पर, जंगलों में रहने लगता है। उसकी कहानी बहुत लाजवाब है। मतलब ये लोक कथा पढ़ के आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है भाई। इसीलिए कहता हूँ कोर्सेज को ज्वाइन करो भाई। खोटा पढ़ना है वो भी एकदम इमेजिन करके, तो कोर्सेज को ज्वाइन करो। कोई भी बच्चा कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहे तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ 6201 2 कहाँ गया भाई, हाँ 1279300। और ये ऐप से डाउनलोड कर लेना है झारखंड वॉरियर ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद होगा। वहाँ पर जाओ और जाके क्लासेस को परचेस करो। पैसा ना देखो भाई, बहुत कम फीस में पढ़ाया जा रहा है, पूरा खोरटा। मजाक है क्या? बहुत मजा आने वाला है भाई, चिंता ना करो। तो चलिए सबसे पहले इसके सवाल को देखते हैं। यहाँ पर कहा है आओ रे जीव जंतु तनी मदद कर भाई, कठिया अलगाए दारे। ये कथन कौन कहलाई? भाई ये कथन जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। बुढ़िया जाती है, कहाँ जाती है भाई? जंगल। और जब भारी हो जाता है सामान, जो जलावन जो है वो भारी हो जाता है, काठी जमा करके वो बांध देती है, तो उसको उठा ही नहीं पाती है वो। तभी वो कहती है कि आव रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगाए दे रे। वहीं पर धड़धड़ा के एक बाघ आ जाता है और वो कहता है उससे, ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देबे, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ना वो है आपका बुढ़िया का, कहा गया है, बुढ़ी ने कहा है। दूसरा सवाल इस लोक कथा से है जो पूछा गया है कि भाई बुढ़ी के कठिया अलगाए दिए कौन आए है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बाघ आता है वहां पर भाई, उसके काठी को अलगा देने के लिए बाघ वहां पर आता है और कहता है कि ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देबे। बूढ़ी हाथ जोड़ के कहले, ए बाघ भाई हम गरीब दुखी हो से की दिए पारबो। बाघ बोलता है भाई, जब उसकी मदद के लिए जब आता है ना बाघ, तब पूछता है कि हमको क्या दोगे, हम कठिया लगा देंगे। तो बुढ़िया बोलती है कि भाई गरीब हैं हम, कहाँ से दे पाएंगे कुछ। आगे तीसरा, बूढ़ी और अगर नाती लोकथा में नातिक उम्र कते बच्चर हते। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही मेंशन किया गया है कि कितना साल है। ठीक है, मतलब जो बचवा होता है, छोटका जो नाती होता है, उसका कितना उम्र है। तो वहाँ पर बताया गया 6-7 साल के आसपास उम्र है, ऐसा वहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 6-7 साल। स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टार्टिंग के वहाँ पर अब अगर आप देखिएगा तो जब स्टार्टिंग होता है तब बोलता है कि एगो गांव एगो बूढ़ा बूढ़ी रहो हलतीन, और सोना लखे उसका नाती था, और नातिक उम्र जो है वो 6-7 बच्चर बतवल गेल है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, 6-7। अगला प्रश्न है कि बाघ कहला अच्छा ठीक डैश देबे तब कठिया लगाए देबो। बाघ बोलता है कि नतिया दबे तो कठिया जो है ना वो अलगाए देबो। नतिया देबे तो कठिया अलगाए देबो। बूढ़ी बाघ जब जब वो जंगल जाती है ना लकड़ी लाने के लिए, तब बाघ जब वो सामान भारी हो जाता है तो बाघ अलगाने आता है, तो वो कहता है कि भाई कुछ तो देना पड़ेगा, तो नाती देंगे तो तोरा जो है सो इसको अलगा देंगे, है कि नहीं। वो कहती है बुढ़िया कि भाई अमर तो सोना लाखे नाती है, तोरा कैसे दे दो। लेकिन बाद में उसको ऐसे ही हाँ बोल देती है, क्योंकि जानती है कि देना तो है नहीं, लेकिन ले लेता है फिर बाघवा फिर आगे जा करके। अब आगे जो है वो है, कहता है कि बाघ चेंगा के खाटी संगे उड़ाए कौन दगे भागल। बाघ जो है ना खटिया के साथ उठा करके बचवनातिया को लेकर के किधर तरफ भागा था? आंसर है नदी दने, घार दने, बारी दने, बोन दने। ऑफ कोर्स जो बाघ था वो जंगल की ओर ही जाएगा ना, तो वो बोन दने भागने लगा। ये आपने पढ़ा भी है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा भी है। आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बोन दगे। जो भी सवाल है बहुत आसान वे में करते जाओ, रिलैक्स होकर के। ठीक है, अगला प्रश्न यानी कि छठा सवाल, चेंगा कौन गाछे जैर पकड़ के टंगाए गले। जब जो है बगवा लेकर के भागने लगा, जब
बाघ जो है बचवा को लेकर के भागने लगा, तब क्या हुआ भाई, वो एक पेड़ की जड़ को पकड़ करके वो क्या हो गया, टंगा गया। ठीक है, अब वो कौन सा पेड़ था ये आपको जानना है, ये आपको बताना है। बोर गाछ, आम गाछ, पियार गाछ, है कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोर गाछ। जब जैसे ही भगवा लेकर के उसको भागता है, वो खटिया खटिया में जो सुतल रहता है बचवा, उसको लेके भागता है, बचवा पकड़ लेता है बोर गाछ का जड़, और वो खटिया लेकर के भाग जाता है भगवा, वहां जाके ठेसुआ जाता होगा आगे में। अगला सवाल है कि भूख लागता हो तो डैश के दोना बनाए हमने दूध पी ली है। ठीक है, मतलब पतरी के दोना बनाए के, ठोंगा के दोना बना के, प्लास्टिक के दोना। सबसे पहले तो ये इमेजिन करो कि ये जो लाइन लिखी गई है ना, वो किसने कहा है भाई, ये जो लाइनें हैं वो किसने कहा है, कौन कहता है, ये जो लाइन है वो किसने कहा है, यही तो बात है भाई। वहाँ पे जो जितने भी वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर भैंस लोग कह सकते हो, वो लोग ये चीज़ें बातें कहते हैं इससे। भैंस जो है वो नतिया को बोलता है, मतलब चंगवा को बोलता है कि अगर तुमको प्यास लगेगा या भूख लगेगा तो तुम पतई के दोना बना करके हम लोग को दूध पी लेना, है कि नहीं? पतैया के दोना बना लेना और दूध पी लेना। भाई कितकी फुल पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो सब चीज़ यादें होंगे। 8वां प्रश्न है कि बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में राजा गोटे राइज के की पिटवाई देल। मतलब वहां पर आप लोग देखिएगा कि ढिंढोरा वो जाकर के उसका राजा जो है वो पिटवा देता है। किस बात को लेकर के वो आप लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है और आराम आराम तरीके से जो है सो सवालों के जवाब करना है। ठीक है, उसकी बेटी को पसंद आ गया था भाई वो। अगला प्रश्न है कि लड़का केकर से बिहा इजाजत ले है, बुढ़ी से, बाघ से, भैंस से? तो भाई ऑफकोर्स भैंस से लेगा, क्योंकि भैंस ने ही उसको बड़ा किया था भाई। भैंस से वो इजाज़त लेता है कि शादी ब्याह करल जाए कि न करल जाए, और वो इजाज़त भी दे देते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ, लड़का जोड़ी लागना जरूरी है, ऐसा वो करके भैंस कहते हैं। बेजोड़ा थोड़ी रहते से जो ब्याह कर, ये भैंस उसको इजाज़त देती है कि नहीं? अगला प्रश्न है, लड़का बूढ़ी आजी बीमार है सुतल हली। ठीक है, खाटी में लास्ट का सीन है एकदम, ये जो मैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट का सीन है जो कि मैं, ये जो एमसीक्यू है ना, मैं चीज़ों को रिकैप करने के लिए मैं लाया हूँ ताकि आपके माइंड में एकदम रिकैप हो जाए। लास्ट का जो सीन है ना, अगर फिल्मों में अगर फिल्माया जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि नहीं? जब वो लड़का लड़की को लेकर के आता है और वो देखता है कि उसकी जो आजी है वो बीमार खाटी में सूतल है, तो लड़का उसके सामने जाता है और दोनों पति पत्नी जो है दादी का पैर छूते हैं। जब दादी का पैर छूते हैं तो वो बोलती है कि तो के लगा राजा, और हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लगा, हमार जगुन कुछ नाय है बाबा। लड़का अपन आजी के अकवायर के पकड़ पकड़ के कांधे, मतलब कांद कांद कहा है। मतलब ये जो ना गूज बम वाली फीलिंग थी। एक नाती जो है अपने दादी में कह रहा हूँ, अपने बुढ़िया से जो है सो वो दूर हो जाता है और फिर वो जंगल में रहने लगता है। बहुत सालों के बाद वो वापस आता है और आजी को फिर वो जो जब देखता है कि खटिया सुतल है, बीमार है, तो वो गला मिलता है। तो ये गूज बम वाली फीलिंग देती है भाई। और वो जब गला मिलता है वो रोने भी लगता है, कहता है कि हमें तुर नाती लागियो आजी, तुर नाती जकरा बाग लेके भाग हलाओ भागल हलाओ, अरे हमर जानी लागई। अब बूढ़ी और नातिन एकदम बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं और ये जो लोक कथा है ना वो समाप्त हो जाती है। मतलब इस लोक कथा की मेनली अगर हम बात करें तो सबसे मज़ेदार बात इस लोक कथा का अंतिम जो सीन है ना, जब वो आजी के पास आता है और वो रोने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, है कि नहीं? अब अगले लोक कथा पर आ गए जिसका नाम है खूटा भीतर चिया गोटा। बहुत ही मज़ा आया है इस पे। अब यहाँ पर देखो भाई, पहला सवाल जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया है कि खोटा लोक कथा खूटा भीतर चिया गोटा में कई गो पात्र हथिन। अब ये तो आपने काउंट नहीं किया होगा, काउंट कर लिया, बहुत अच्छी बात है भाई। कौआ है, बढ़ी है,
फिर राजा है, सांप है, डंडा है, आग है, पानी है, हाथी है, लुत्ती है। कुल मिलाकर के जो है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 जो है ना पात्र हैं। और सभी के पात्र इंपॉर्टेंट भी हैं भाई, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेकंड। खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथाएं हाय निसार माने की हो। हाय निसार का मतलब क्या होता है, ये आप सब जानते हैं कि भाई हाय निसार हो गया, हाय हाय बेचारा जो है ना, हाय निसार उदास हो गया, सैड फील करना, सैड रखना भाई। खूटा भीतर चिया गोटा जो लोक कथा है वो बड़ा जबरदस्त है। कौआ को खाना है, एक जो है यहाँ पर जो मेंशन किया गया था, तितर चिया गोटा खाना है जिसको वो पाता है। अब खूटा में जाके फंस जाता है, इधर उधर यहाँ वहाँ दौड़ धूप करके सबके पास जाता है कि उसको निकाल दो। पहले बढ़ी के पास जाता है कि नहीं इसको निकाल दीजिए, फिर बढ़िया नहीं मानता है तो राजा के पास जाता है कि आप बढ़ी को बोलिए कि खूंटा के भीतर जो मेरा चिया गोटा फसल है उसको निकाल के दे दे। अब रजवो नहीं मानता है तो फिर उस सांपा के पास जाता है, सांप रजवा को तो डस तो। अब सांपो नहीं मानता है तो डंडा के पास जाता है कौआ कि डंडा सांप के चल तो मार तो। अब डंडा भी नहीं मानता है तो फिर आग के पास जाता है भाई कि भाई चल तो डंडा को जला दो तो। अब आग भी नहीं मानता है तो फिर पानी के पास जाता है, पानी को बोलता है आग को बुझा दो। पानी नहीं मानता है तो फिर वो हाथी के पास जाता है, बोलता है पानी को खिदर दो। फिर अंततः जो वो लुत्ती के पास जाता है, लुतिया भी मना कर देती है कि नहीं हम हाथी के नाक में नहीं घुसेंगे। तब कौआ जाता है गुस्सा, बोलता है ये कट्टी के हइये नखे तो बड़का बड़का फुटानी जा रहे हैं। हाय निसार तो उस समय हो जाता है ही, उदास हो जाता है, लेकिन फिर आता है एनर्जी में, बोलता है लुत्ती अगर तू हथिया नहीं बोल तोरे हम खा जाएंगे बता दे रहे हैं। तब लुतिया जा करके बोलती है और कहानी फिर से रिटर्न बैक आ जाता है। तो ये बहुत काफ़ी मज़ेदार है भाई, मज़ा आया है इस पे, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि भाई शब्द जिमिर जिट जिगिस्ता माने होता है, क्या होता है भाई। भाई इसका मतलब होता है जबरदस्त प्रयास। जिस तरीके से कौआ ने प्रयास दिखाया है इस चिया गोटा वाले में, वो जबरदस्त दिखाया है, मतलब कोशिश करते रहा है। बढ़ी, राजा, फिर आग, सांप, डांग, बहुत सारी चीज़ों के पास जाना, लास्ट में कोई नहीं मानता फिर भी वो कोशिश करना जारी रखता है भाई। तो जबरदस्त प्रयास जो है ये जिमरजिट जिगिस्ता। चौथा प्रश्न, सापो कौआ के नेहोर नाय सुन लय तो कौआ चल गेल, है कि नहीं। सांपो कौआ के नेहोर नाय सुन लय तो कौआ चल गेल, किसके पास जाता है। अगर सांप जब कौआ का बात नहीं सुनता है तो कौआ किसके पास चल जाता है, वो चल जाता है डांग के पास कि सांप के तुमको मारना है, सांप को तुमको जो है ना मारना है। और वो सांप के पास पहले जाता है, सांप नहीं मानता है, ठीक है। उसके बाद वो डांग पास चल जाता है, डांग को कहता है कि डांग डांग सांप मार, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा पारे, खूटा भीतर चिया गोटा, है ना। वो जाकर के ये चीजें कहता है। बहुत मजा आया भाई, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, जाओ और जाके क्लास को देखो। पांचवा सवाल, पानीहू कौआ हाय निसार कर लाई तब कौआ कुसकुसाए के पटपटाए के कहाँ चल जाए। जब पानी भी जो है कौआ को हाय निसार कर देता है, उदास कर देता है, तो वो चल जाता है हाथी के पास। कौआ चल जाता है हाथी के पास और हाथी के पास कहता है कि हाथी हाथी पानी घाट, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फारे, खूटा भीतर चिया घोटा, है ना। ये जो है ना वो बड़ा मज़ा लगता है, ये जो लाइन जो सेंटेंस है वो बहुत खतरनाक वे में है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो पानी जो है सो नहीं मानता है तो भाई वो हाथी के पास चल जाता है। कौवक बात सुन लूती नाय नाय मान ले तो की भलाई। अब जब कौआ बात लुतिया नहीं मानती है तो क्या होता है, यहाँ पर देखो, कौआ कहला नाय सुनबे तो एक एक बीज तोहिनिए खैबो, वो बोलने लगता तोहिनिए कबरी खा जाएंगे हम अगर नहीं बतिया मानेगा तो, ठीक है। और फिर आगे की जो लाइन है वो है कि जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेंशन है, लूती डराए के बात सुन ले है, वो डर जाता है और वो उसका बात भी सुन लेता है। 6 कंप्लीट। 7वां सवाल, आखिर
राजा आखिरी में कौआ खातिर की कर ले। रोटी खाइल देले कौआ के बोलाए के चिया गोटा दिखाए देले, क्या कर के कौआ के मार देले। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौआ को नहीं बल्कि बढ़ी को बुला करके राजा जो है कौआ के लिए चिया गोटा दिला देता है, वो दिला देता है। अंतिम में ये लाइनें रहती है भाई, और लास्ट में वो जो है जबरदस्त प्रयास देखता है राजा कि कौआ ने किया है इस तरीके से प्रयास, तो वो जा करके फिर बढ़ी को बुलाता है और बढ़ी जो है सो खूंटा के भीतर से वो फाड़ देता है। सूखल काठ वो लेकर के चला जाता है और चिया गोटा जो है खुशी खुशी कौआ लेके उड़ जाती है। अगला प्रश्न है, बढ़ी चिया गोटा निकाले खातिर खूंटा कौन चीज के फाड़ ले। टांगा से फाड़ ले भाई, वो टांगा से लेकर के जाता है, ये मेंशन है। ऐसी चीजें छुप जाती हैं और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। वो जो है ना टांगा लेकर के जाता है। 8 प्रश्न हो गए। 9वां प्रश्न, तेतर के चिया गोटा निकाले बादे बढ़ी की कर ले। बढ़ी कुछ नहीं किया भाई, वो करता है उसको ले करके निकल लेता है अपने पतली गली से। सूखल काठ लेके घर घुर गया, जो वहां पर उसको फाड़ देता है बीच में, उसको लेकर के वो घर चला जाता है। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा में कौन सीख मिले है। इस लोक कथा में मिलता है कि भाई कभी हार नहीं मानना चाहिए, हार के भी जीत में बदलल जा सके है, मतलब हार को भी जीत में बदला जा सकता है अगर अपने ऊपर भरोसा है तो। आखिरी प्रयास तक आप लोगों को लड़ना चाहिए और क्यों ना हर बार हार मिले लेकिन हर बार लड़ना चाहिए। तो बहुत कुछ ये लोक कथा जो है ना वो बता रखा है भाई। तो हर एक लोक कथा खोरठा का इम्पॉर्टेंट है, हर एक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा ना, ईमानदारी पूर्वक से आप लाइक ज़रूर करना। ये आपसे मैं विश्वास तो कहता हूँ भाई, हमारे बच्चे लाइक तो कर रहे होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सो प्लीज़ लाइक लाइक लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किए आपको ये सारे MCQs कैसे लग रहे हैं, सारे चीज़ें जो मैंने आपको बता रखी है वो कैसी लग रही है। सो प्लीज़ गाइज, चलो भाई, अब अगला जो लोक कथा आता है उसका नाम है 7 भाई 1 बहन। इसे कंप्लीट करते हैं फटाफट तरीके से। पहला सवाल आप सबके सामने है कि 7 भाई के एक दुलरित बहन के नाम की हलै। भाई आप लोगों ने इस लोक कथा को पढ़ा होगा। 7 भाइयों की इकलौती बहन, और उन 7 भाइयों की जो कन्हैयन होती है वो लोग कैसे प्रताड़ित करती है एक बहन को। नाम पूछा है, सुग्गा नाम होता है उसका, आप सभी छात्रों को पता होगा। और सुगिया जो है ना, यहाँ पर सुग्गा और सुगिया भी दिया गया है। तो सुगिया तो उन लोग की भाभी बुलाया करती थी। कब? जब 7 भाई कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं तो सुग्गा से लेकर के उन लोग का जो टॉन्ट होता है ना वो चेंज हो जाता है, ए लो सुगिया, इस तरीके से कुछ हो जाता है कि नहीं। तो भाई पहला सवाल तो सुग्गा आंसर हो जाएगा, उस बहन का नाम सुग्गा होता है। दूसरा प्रश्न है कि सुग्गा भौजी सब प्यार से ओकरा की कह के डकाए हलथिन, सुगनी, नूनी, मटकी, एका में कोई नहीं। ठीक है, मतलब उसको प्यार से उसको क्या कह के पुकारती थी, तो नूनी कह करके पुकारती थी। भैया नूनी कब? अरे भैया नूनी पुकारती थी वो लोग कब पुकारती थी? जब इसका भैया लोग था ना जब घरवा में, तब सब नूनी ए नूनी, है ना। तो ये जो है सो पुकारा करता था उसका सब घर में उसको। तो ये भी याद रख लीजिएगा, नूनी नूनी और सुगा। क्लियर हो गया जी? ये चीज़ क्लियर हो गई, बहुत अच्छा बात है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच आ रहा है जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग घुमा सकता है। आसान सा सवाल है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है सवाल भाई कि 7 भाई 1 बहन लोक कथा में कौन जीव सुग्गा के मदद ना करो है। अब इस सवाल को समझिएगा। सुग्गा जो है ना वो बहुत जगह पे जाती है। पहले उसको बोला जाता है कि तुम फूटा हुआ घैला से जो है सो पानी लेके आओ, और वहां जाके कहती है कि सुन गे सुन चिनैया हमर बड़ी दुख, 7 भाई बनिज गेला, 7 भौजी बड़ी दुख देला, आवरे बांधे के बेंग सुगा कांदा हो या फिर कांदो हो, है ना। तो पहले तो वो बेंग के पास जाती है, बेंग उसका मदद करता है घैला वाला। फिर जो है वो सांप के पास जाती है,
सांप मदद करता है लकड़ी लाने में बिना हाथी का। फिर जो है सो आगे जा करके उसको पेरवा जो सुग्गा को मदद करता है, सरसोवा वो छींट देती है, याद आ रहा होगा आप लोगों को, वो जा करके मदद करता है। तो ऑप्शंस में यहाँ पर क्या है भाई, कुकुर। कुकुर हेल्प नहीं करता है कभी भी, है कि नहीं, मदद ना करो तो कुकुर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुगा सातो भाई बनीजे कौन साधन से गेला। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सवाल जो है ना परीक्षा में फंसा डालते हैं भाई। फंसा इसीलिए डालते हैं क्योंकि सवाल जो है सो काफ़ी रोचक जैसा हो चुका है। ऐसा इसीलिए कि सुगा का जो भाई लोग है ना, वो लोग चल जाता है कमाने के लिए, बाहर चल जाता है कमाने के लिए, और वो बोल करके जाता है कि जो सुगा है ना, ओकर माए बाप हम ही लोग हैं, तो इसको दुख नहीं होना चाहिए। व्यापार करने के लिए वो बाहर चले जाते हैं, सातों भाई घोड़ा चढ़ करके वो चले जाते हैं, वहाँ पर मेंशन है। तो देखना ऐसे सवाल ना कभी कभी फंसा देगा कि भाई किससे वो गया था बाहर। इसीलिए ये सब चीज़ें याद रखने हैं कि सातों भाई वो लोग बाहर चले गए थे कमाने के लिए, घोड़ा से वो गड़े गए थे। 4 सवाल कंप्लीट। 5वां सवाल, गलत कथन टाके छाटा। सुगक सातो भौजाई होकर खूबे सतवो हलतीन, सुगक माय बाप मोर गले हलतीन, सातो भौजी सुगा के बड़ी मान आदर कर हलतीन, जखन भाई सबिन बनीजे गेल हला, सुगा 7 भाई एक दुलरी बहन हली। गलत तो यही है ना कि जब उन लोग का भाई लोग गया हुआ था बाहर, तब वो बहुत आदर कर रही थी, नहीं कर रही थी आदर, वो लोग और उसको सता रही थी, है कि नहीं। छठा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इन सभी प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करिएगा। सवाल पूछा है, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सातो भौजी सुगा के पहल परीक्षा में कोची करे कहलथिन। कोची जो है खोटा वर्ड है, क्या करने के लिए बोली। भाभी लोग उसकी परीक्षा लेने लगी, भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, तुमको ये सुनना है। तो पहला जो काम दी थी वो भाभी लोग क्या बोली थी कि एगो फूटल घैला दे के पानी भोर आने कहलथिन। कहलथिन ए लो सुगिया, बांध से भोर घैला पानी ले आन, तब खुदी चुनिक माड़ ढुकचिल दबाओ। तब तुमको माड़ उड़ कुछ दे करके जाओ, टूटा हुआ घैला है जा करके ले आओ। बेचारी सुगिया घैला लेके बांध जाती है, वहाँ रोती है और वहीं पे कहती है, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनीजे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवरे बांधे के बेंग सुगा कांदो है कि नहीं। तो यहाँ पर जो सवाल का उत्तर होगा कि फूटल घैला में पानी भोर के लाने कहलथिन कि जाओ जा करके पानी लेकर के आओ। 7वां प्रश्न, बोनेक सांप सुगा की मदद कैसे करोतीन। अब जब दूसरा बार उसको जब वो लोग कहती है कि आज बोन से बिन बांधना के एक बोझ काट ले आए तबे तुमको माड़ पानी देंगे, जब उसकी भौजी लोग उसको सताती है और जब कहती है कि तबे तुमको हम माड़ पानी देंगे जा करके ले आओ, तब वो जाता है, मतलब तब वो जाती है वन, और फिर वो कहती है कि सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनी जे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवरे बोने सांप सुगा कांदो हो। और सुगा के कांदना देख करके सांप वहाँ पर आ जाता है, धामन सांप वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर कहता है कि आओ सुगा ई बोझ उठाओ, आर तनी धीरे धीरे हेठे राखियाँ, है कि नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सुगा काटे के बोझा खातिर बांधना बनने के लिए वो मदद करता है। वो जो काठ जो होता है ना लकड़ी, उसका बांधना बनाने के लिए वो उस तरीके से मदद करता है। अगला प्रश्न है, सुगा के सरसा बिछेले के मदद करो है। धामना सांप, एक पाल पैरवा, या फिर कौन मदद करता है भाई। तो आंसर हो जाएगा भाई इस प्रश्न का, बहुत आसान है भाई। आंसर आप खुद पहले सोचिएगा कि जब उसकी भौजैया ने जब सरसों छींट दी थी, सरसों के दनवार बोली थी जाओ चुन के ले आओ, तब क्या हुआ था, तब कौन आया था उसको ये करने के लिए, है ना। पाल पेरवा आंसर हो जाएगा भाई 8वां का उत्तर, वही उसकी मदद करता है। 9वां सवाल, सुगा के जोर नार कौन बाटे भले। ठीक है, सुगा के जोर नार कौन, नदी धारे, सड़क धारी, रामगढ़ में, पहाड़ धारी, एकर में कोई नहीं। आंसर होगा पहाड़ धारी। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अंतिम में ये चीज़ें मेंशन्ड है,
और आप सभी छात्रों को पता होगा बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब सुगा के जोर नार पहाड़धारी भलाई, लास्ट में विदाई भी होता है और सबको रोते भी हैं। अगला प्रश्न है कि डूमर गाचक चारों बाटे सुगियक भौजी सबन की छोड़ दलती। लोग तो बोली थी कि भाई चलो डूमर गाछ में वहाँ तोड़ते हैं, कुछ सब्जी उब्जी अति करेंगे और वहाँ जा कर के बबला का कांटा, बैर का कांटा, दोनों बहुत सारे कांटों को जो है चारों तरफ से घेर देती कि अब ये उतरेगी तो उतरेगी कैसे। एकर में कोई दूगो, एक ये लोग सबको रख देती है वहाँ पर। वहाँ पर आप लोग जानते होंगे इस लोक कथा के अंतिम में सातों गोतनी जो है इसको पेड़वा पे चढ़ा लेती है और चारों तरफ से कांटा, बाबला का कांटा, बोझा कांटा दे के पूरा घोर देता है, चारों तरफ से कांटवे कटवे बिछा देता है। और वही तो लास्ट में कहता है भाई, आवरे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। लास्ट में वो पुकारती है कि आवरे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। ये आंसर हो जाएगा एकर में कोई दू। ठीक है, इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इस प्रकार से भी हमें ध्यान रखना है। तो भाई हमने मतलब भाई एक बहन वाला जो लोक कथा है वो कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले लोक कथा की ओर, है ना। अब अगला जो लोक कथा आ जाता है उसका नाम है धनिक धदेनी। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम कहेंगे सर आप सब तो इंटरेस्टिंग है बोलते हैं सर। अरे भाई इंटरेस्टिंग है तभी तो हम बोलते हैं यार, लोक कथा की क्लासेस करोगे तो मज़ा आ जाएगा। भाई अभी जाओ और जाके क्लासेस को ज्वाइन करो। जितने भी छात्र हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये नंबर जो है ना उस पर कॉन्टैक्ट करके क्लासेस की जानकारी लो। भाई 1500 से 2000 की फीस है आपके, क्या बड़ा चार्जेस है, आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो रही है। तो क्या भाई धन्य धदेनी, धन का जो धदेनी है ना वो आज पढ़ेंगे, मतलब पढ़ा दिया गया है, हमने पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लेकिन बंदर की जो कथा है बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, मतलब कर लिया होगा आपने, अब MCQs की बारी है तो प्लीज़ आप करने की कोशिश करें। बूढ़ी चमटू के कई गो टका देले हलय। अब भाई कहानी है एक चमटू की, अब बंदर की, और उसके मैया की, चमटू की मम्मी। वो बोली थी कि भाई चमटू के रूपा के एगो टाका दे करके बोली थी कि नुनू बाजार जो और कोनो व्यापार कर, ना तो कैर घर चलेबे। तो इस सवाल का जो सही आंसर है ना वो एगो पैसा दी थी, 1 रुपया दी थी, बोली थी जाओ बाजार जाओ और जाकर के कुछ खरीद के ले आओ। दूसरा है डैश, बोड़ बोड़ गढ़ बन के तैयार हेल। मतलब ये जो सेंटेंस है ना भाई वो बहुत खतरनाक है। पवार घारेक, माटी घारेक, छात घेरेक, ये सवाल अब आप पूछेंगे सर ये कहाँ से पिक किया आपने सवाल, किसी जगह से ये सवाल को कलेक्ट किया गया है। तो ये थोड़ा सा ना आपको मतलब याद रखना पड़ेगा कि कहाँ का है, कहाँ का है भाई। एकदम कनेक्ट करो अपना दिमाग और उत्तर बताओ इस प्रश्न का। याद आ गया जी सर। अरे भाई जब बंदर जो है ना, बंदर के सहयोग से देखते देखते चमटू का जो राज बन जाता है ना, एकदम लाखों का जब कारोबार चलता है, वहीं का ये सेंटेंस पिक किया गया है कि पुआर घर एक जगह बोड़ बोड़ गढ़ गुड्डा बन के तैयार। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेना, गढ़ गुड्डा बन के तैयार हो गया था और लाखों का जो है ना वो कारोबार चलने लगा था। हाथी घोड़ा सब इसके घरों में आने लगे थे। तो पुआर का घर से वो कहाँ उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। अगला सवाल है कि धनिक धदेनी लोक कथा में बुढ़िया रोगर बेटा कहकर प्रतापे अमीर बन ले। ऑफकोर्स ये जो है बांदर के प्रताप से वो अमीर बन गया था। बंदर जब वो लेकर के आया था, जो चमटू है जब बंदर को लेकर के आया था तो उसकी बुढ़िया माँ जो है ना वो गुस्सा गई थी। और बूढ़ी इतना गुस्सा गई थी कि मत पूछिए। बोली थी कि मने कर ले एके पूता चंगा मुता, है ना। गरियाने भी लगे थे कि हाँ रे कुलंकार, हाँ रे भतता मतलब भतवाहा, ये भंदराटा के की करबे, एहे लूरी तो तोर बाप ढोकसा आधे दिन डिंगर लो, है ना। टिंगर लो मतलब कि रे तू कहीं ले जो है सो इसको गरिया रही है। तो वो गरियाना है, गांव घर में जब गरियाया जाता है ना बड़ा फीलिंग के साथ गरियाया जाता है, एकदम नाच उच के एकदम डिडिंग पूरा वो जो है ना गाली दिया जाता है।
तो भाई इसकी माँ भी जो है ना पूरा एकदम गुस्सा गुस्सा के दतवा खींच खींच के करिया रही थी। लेकिन आगे जा कर के बंदर जो है बूढ़ी के पास जाता है और कहता है कि मैं चमटू के नाई धमकाही, हमें खूब सोना रूपा आइन देबो। अरे इसकी किस्मत चेंज कर देता है भाई ये जो बांदर है। अगला, हाँ बेटा तो ऐसन आओ खाओ काहे बोके हैं, तो मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पड़ैबो। ई कथन केकर लागे और केकरा कहल गेल है भाई। बहुत शानदार। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे भाई, ऐसे सवाल पूछे ही जाएंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है। बुढ़िया जो है वो कहती है बंदरा से, जब उसका शादी हो जाता है, जब उसको कोई ध्यान नहीं देता है बंदरा को, तब बूढ़ी जो है बूढ़ी को वो बुला करके बोलता है कि मैं दादा तो बियाह भई गले, अबरी हम यदि मोर जाए तो की करबे। तभी बोलती है बुढ़िया कि हाँ बेटा ऐसा नाव खाओ काहे बके हैं, तो मोरले हम खूबे कांदबो, तोरा चंदन काठी पड़ेबो, मतलब तुमको चंदन के लकड़ी में जलाएंगे। ऐसे बोलती है बुढ़िया जो है बांदर से ये बात बोलती है ना, जो कि आपको जानना चाहिए। बाद में कुछ नहीं करती है, बोलती जा उन्हें फेंक दे यहाँ गंदे तो जे है से। रसे रसे डूबल साढ़ रकम के घूरे लागल है। अब ये सवाल आपको समझना होगा। चमटू बुढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चमटू। अब यहां पर इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब कि भाई यहां पर रसे रंगे कर दो, मैं आपको यहां पर रंगे कर देता हूं। ठीक है, पैसा कौड़ी सब आ गया है। अब जो चमटू है ना वो खतरनाक वे में घूमने चल रहा है, इधर उधर जो है एकदम सांड की तरह घुरले चल रहा है। इसका घर में मुंशी है तो दुनियादारी सब भर गया। अब घूम रहा था एकदम साला के पैसा कौड़ी सब है। छठा प्रश्न की धनिक धदेनी लोक कथा में बांदर खातिर एगो रूपा खाटी के बनाए देले है। तो रूपा खाटी चमटू के माय बना देती है कि अरे पैसों वैसो लाग देती है, जो बोलती है तोर खातिर एगो खटिया जो है हम बना देते हैं। अगला सवाल है कि बांदर सोना रूपा और मूंगा मोती कंधे से आनल हल। जो बांदर है सोना रूपा और जो मोती जो लेकर के आता है वो कहाँ से लेके आता है? ये सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं भाई, है ना। तो कहाँ से लेके आता है भाई? वो राजा के महले जाता है और वहां से एगो पोटरी में बांध करके गठरिया में सब बांध उध के ले आता है। ठीक है, सातवां प्रश्न कंप्लीट। आठवां प्रश्न, धनिक धदैनी लोक कथा में धदैनी के माने की हुआ है। धदैनी का मतलब होता है घमंड। इतना घमंड में चूर हो गया था ना वो चमटूर उसकी मैया कि बंदर को उसने वैल्यू नहीं दिया। बंदर लास्ट में अपना कारनामा दिखाई दिया। क्या कर सकता है बंदर भाई। नौवां प्रश्न है कि चमटू गड्ढे आय के लगाए दे। चमटू गढ़े आग के लगाए दे। लास्ट में बंदरे जो है सो आग लगा देता है, बोलता जो नहीं पूछा तोरा जितना भी अथी है ना सब खत्म कर देंगे हम ही है, और वो आग लगा करके जो है सो स्वाहा कर देता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अच्छे तरीके से जाना भी होगा। धनिक धदेनी लोक कथा से सीख मिलू है। धनिक धदेनी लोक कथा से सीख मिलता है कि कभी भी धन होने पर ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, और किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए, और बुरा समय में साथ देने वालों को कभी भी मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। याद हमेशा रखना चाहिए। ये धनिक धदेनी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैसा से घमंड नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ओके गाइस, चलो भाई ये लोक कथा भी हो गया कंप्लीट। देखो 10-10 कहानी करो, 10-10 लोक कथा है ना, तो 10-10 क्वेश्चन से करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा ना पढ़ करके लिमिटेड चीज़ों पर ध्यान जाए। ये सारे एमसीक्यूज करते चल जाओ। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू गाइस कि लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है हमें, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी छात्रों से ये हमारा गुजारिश है कि भाई क्लासेस को ज्वाइन करो, जो कि ऐप पे अवेलेबल है भाई साहब, ज़बरदस्त कंटेंट के साथ अवेलेबल है। ना देर करो, जा कर के क्लासेस को ज्वाइन करो। मतलब हर कुछ मिलेगा भाई तुम्हें, और हर कुछ आपके क्लासेस में बताया भी जाएगा। सो जाइए और क्लासेस को ज्वाइन करिए अभी के अभी। देर बिल्कुल भी ना करना कि सर हमें देर हो रही है या फिर कुछ है। मैंने नंबर भी दे रखा है भाई, डाउनलोड कर लीजिए झारखंड वॉरियर ऐप। जाओ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से क्लासेस को परचेस करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। यार पैसे तो ऐसे वैसे इधर उधर उड़ा देते हो, बट ये रियलिटी जो है
उसको फेस करो। चलो, अगला जो लोक कथा है वो है दू बिहाय दुर्गति। भाई, दो शादी करने के जो परिणाम है ना, जो नुकसान है, क्या दुर्गति होता है, वो ही इस लोक कथा में बताया गया है। एक हस्बैंड, दो बीवी, और बीवी इसीलिए क्योंकि खेत में काम कराना है। एक बीवी खेत में काम करती थी तो एक वो घर में बनाती थी। अट्रैक्शन हो जाता है छुटकी तरफ ज़्यादा मर्दवा को, और मर्दवा जो है खींचा चला जाता है छुटकी तरफ, ज़्यादा ध्यान देता है। बड़की जो है रसा जाती है, जेलिस फील करना लगती है, दोनों में मार पीट गर्दा गोल हो जाता है। और लास्ट में पता चलता है भाई दो बिहा करने की जो दुर्गति है ना वो क्या है। अब चलिए इसके एमसीक्यूज। भाई, ऐसे सवाल, ऐसे स्टोरी को पढ़ के अगर जेएसएससी सीजीएल ऐसे जॉब करने हो तो यार आपकी ये सौभाग्य है कि भाई मज़ेदार ज़बरदस्त स्टोरी पढ़ करके हमें सिलेक्शन लेना है। खोटा लोक कथा दो बिहाय दुर्गति के मुख्य पात्र के लगे, छोटकी, बड़की या चमटू। अब भाई यही चीज़ तो है भाई। यहाँ पर सवाल जो है ना फंसा देंगे कभी कभी आपके परीक्षा में। फंसा इसीलिए देंगे भाई क्योंकि सवाल परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई इसके मुख्य पात्र कौन है। आंखें धोखा खा जाती है जनाब, पूछो कैसे। यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्य पात्र नहीं है, तो भाई चमटू जो है ना वो मुख्य पात्र नहीं है, आंखें धोखा खा जाती है। छोटकी और बड़की और दोनों का पति जो है ना वही इस लोक कथा में मुख्य पात्र के लीडिंग रोल में है। दू बिहाई दुर्गति लोक कथा कौन बहुटा जो है बेसी चनफन और चटगर रहे। भाई सबसे जो जबरदस्त कह सकते हो कि बुद्धिमान और तनी सुन चनफन है वो छोटकी बहू जो है वो थोड़ी चनफन थी और जल्दी से काम वाम किया करती थी, है ना। यही चीज़ के तो देख करके बड़की के पसपसी हो गया था। भाई वर्ड जो है ना खतरनाक वाले हैं और याद करना पड़ेगा भाई, है ना। चनफन और चटगर हलाई, देखने में भी ठीक होगी। दो सवाल कंप्लीट। अगला प्रश्न, तीसरा सवाल है कि काम बेस से समहरे नाए तखन उ की करे। भाई ये सवाल है वहां पर। भाई आंसर क्या होगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो भाई एक वो आदमी का कहानी बताया गया है, एक मर्द का कहानी है। भाई काम सही से उससे चलता नहीं है, एक शादी कर लेता है, फिर भी उसका आदमी का जो है मानो उससे टाना टानी लोके जो वहाँ पर टाना टानी जो रहता है। फिर जो है वो एगो बिहा कर ले लग जल्दी वो फिर एगो बिहा कर लेता है, दूधुक बिहा करके रख ले रहता है। बताओ, छोटकी पानी लाने कंधे गलक, ये आपके उस समय की कहानी है। मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करो भाई, वो लास्ट वाला जो सीन याद है आप सभी को? लास्ट वाला सीन मिला देता है सब्जिया में कुछ, पानी लाने चल जाती है वो, याद है? उसी समय का है ये। तो वो कहाँ जाती है भाई? दाढ़ी बाटे जी। इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। लास्ट वाला जो सीन है वो याद होगा, आप सभी को एक बार याद कर लीजिएगा पहले क्या क्या करती है नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा सवाल। गलत के छाटा, आप रूपी मर्दवाक तनी बेसी टान भई गेले छोटकी बाटे। छोटकी बहू टी तनी बेसी चनफर और चटगर रहे, बड़की बहू टी तनी बेसी चनफर और चटगर रहे। इस शोभे भाई गलत यही है कि बड़की जो है ना ज़्यादा चनफन नहीं थी, बड़की जो ज़्यादा चनफन नहीं थी। अगला प्रश्न, जखन छोटकी मर्दक संग बाहर बाटे काम करेल गेल हलै तखने बड़की टा जो है बिन चाउर छोड़वल कौन चीज में शायद दिले। अरे भाई यही चीज़ तो कहानी में इसम बड़की के हो गया दुख कि छोटकी तने ज़्यादा ही टनटना गया है, ओकरे जरे ज़्यादा खींचा चला जा रहा है, तो उसको कुछ करना पड़ेगा। तो वही जो है सो छोड़वल, चार छोड़वल गुंदली में तेल मिला दिया बिना छोड़वल वाला में। मतलब धना वाला जो नहीं रहता वो छोड़ा के फिर कूटा जाता है ढेकिया में, ओकरे में तेल मिला दिया। अब ढेकिया में सुखलका रहेगा तब ने वो छूटेगा, तो मिसा देती है गुंदली तेल। 6 सवाल। 7वां प्रश्न, छोटकी बाटे मर्देक बेसी टान भांज के बड़की आरो भोर गिले। क्या हो गया? पसपसी भोर गेले एकदम, ओकरा आर एकदम जो है ना लग रहा था कि की कर दे, हम समझे में नहीं आता है। झोर तेल तियन टा ले तो भूजले टा स्वादगर लागा है। ये कथन क्या कर लागा है भैया? बड़की मिसा दी है कुछ अगर सब्जिया में, लेकिन झोरवा जो है ना फिर भी टेस्टी लग रहा है। ये जो बोल रहा है वो बोल रहा है मर्दा, ये दुइयों को मर्दा जो है ना वो बोल रहा है।
यार बड़ी स्वाद लग रहा है, अगर तो आर देख के दिमाग खराब हो गया। दीदी ऐसन छोट बात करेल गेल झगड़ा होवे, ये कौन बोल रही है भाई? ऑफ कोर्स छोटकी बोल रही होगी, है कि नहीं? छोटकी बड़की से बोल रही है। जब छोटकी बड़की जब गुस्सा जाती है ना, तब की बात है ये। जब बड़की पूरा गुस्सा जाती है कि हाँ छोटकी तो सब काम तोरे खातिर बेसी गुड़िया लगाओ, हमें तो तीता कासा हो, तब वो बोलती है कि दीदी ऐसा छोट बात कर ले झगड़ा हो, ऐसा छोट बात में लड़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं? 10वां सवाल, बांधल चूल खुल के पथार गलें, लुगा फाटा फाट फेंकाए लागलें, ताव जे है ने धामड़ा धामड़ी लागले है। मतलब लास्ट में जब लड़ैया होने लगता है, दुर्योधन से लड़ रहा होता है, एकदम चुंदवा पकड़ के नोच देती है, एगो दोसरका के नोचती है, दोसरका पहिलका के, तो लास्ट में जो है ना लुगा फाटा सब फाट उठ जाता है। फिर भी जो है धड़म धुड़ुम चलते रहता है। तो ये चीज़ें भी याद रखना होगा। मतलब लोक कथा के हर एक सेंटेंस को अपने जुबान पे बैठा करके रखना होगा, तभी काम चलेगा, है कि नहीं? चलो भाई, बहुत सारे लोक कथा कंप्लीट हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं गोहाइल पर्व की तरफ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है गोहाइल पर्व, है ना? गोहाइल पर्व। गोहाइल पर्व लोक कथा की पहली सवाल जो कि पूछा गया है कि गोहाइल पर्व लोक कथा में कौन नदी के धारे एगो बड़ी डागर चाकर बोन रहे है? भाई ये सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना? मतलब कि किस नदी के किनारे एगो बहुत बड़ा जो है ना जंगल वंगल रहा करता था, ऐसा स्टार्टिंग में दिया गया है। तो वो है भाई बराकर नदी का यहाँ पर सीन बताया गया है पहले सवाल में, जहाँ पर आप पढ़ेंगे कि बहुत दिन की बात थी, बराकर नदी के धारे रह हलै एगो बड़ी डागर चाकर बोन, है ना? दूसरा प्रश्न, गोहाइल पर्व लोक कथाएं मुख्य पात्र के लागे? तो गोहाइल पर्व के लोक कथा में जो मुख्य पात्र अगर हम बात करें तो भाई गोरखिया है या छागर चरवा है या किसान है। तो यहाँ पर मुख्य पात्र आपको फंसा डालेगा भाई, गोरखिया है। एगो कामनिहार गोरखिया के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये 2 सवाल भी कंप्लीट हो गए जी। तीसरा प्रश्न है कि गोरखिया एगो गाछे के काहे चढ़ के नुकाए रहलक? आपने इस लोक कथा को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि भाई वो जब देखता है वहाँ पर कि जंगल के जो लेरू जो लोग होते हैं, गाय के जो बच्चे होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, उसको धो धा देता है। और धो धा देने के बाद जब देखता है कि उसकी माँ लोग आ रही है, तो वो एक पेड़ के किनारे आड़ में लेकर के वो छुप जाता है। इसीलिए क्योंकि वो जंगल वाले जो गाय होते हैं या बैल होते हैं वो मार उड़ देंगे, ढूस ढूस देंगे, इसीलिए वहाँ पर जो है वो छुप जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो यही होगा कि काहे कि बोने गोरू डांगर पाछे से झायल मारलथिन, ढूसा ढूसी करबथिन से ले ऊ गाछ चढ़ के नुकाई गेल। वहाँ चढ़ करके वो गाछ में चढ़ करके वो नुका जाता है। चौथा प्रश्न है कि गोहाइल पर्व लोक कथा गोरखिया 5-7 डांगर गुलेन के कौन बाटे ले जा है? मतलब गोहाइल पर्व में गोरखिया 5-7 डांगर को कहाँ ले जाता है भाई? वो ले जाता है अपना ढोड़ा बाटे। मतलब वो उधर ले जाता है जा करके आप सब जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप सभी से अनुरोध है कि ये ढोड़ा बाटे का मतलब क्या होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। इससे ये भी पता चलेगा ना कि भाई वीडियो के एंड तक कौन कौन बच्चा जो है वो इस वीडियो को देख रहा है, ये भी तो पता चलना चाहिए जनाब। जी सर, पता तो चलेगा। तो भाई ये सवाल का उत्तर बताओ। अगला प्रश्न है, गोरखिया डांगर गुलेन के खाए दिलाए छुछे क्या देता है भाई? अपने तो पीठा और खीर सब कुछ बनाता है, लेकिन डंगरेन को जो है ना क्या खाने देता है? तो वो धाने का नारा और पौरा जो बचल रहता है वह खिला देता है, और अपने खाता है कौन चीज़? खीर खाता है और पीठा खाता है। इसीलिए तो वो जो डांगर लोग जो होते हैं वो लोग गुस्सा होकर के चले जाते हैं वापस, जिसको मनाने के लिए ये जाता है गोरखिया, है कि नहीं? तो ये 5वां सवाल कंप्लीट। छठा सवाल है कि गोरखिया धान दही धाक के चाउर कुटल और की बनवल? वो बनाता है भाई खीर बनाता है, जबरदस्त वाला खीर बनाता है उसको, है कि नहीं? 6 सवाल कंप्लीट। 7वां सवाल, गोहाइल पर्व लोक कथा डांगर कीले रगाए गेलथिन? इस लोक कथा में डांगर लोग इसीलिए रगा जाता है, इसीलिए गुस्सा जाता है कि उन लोग का फसल से, मतलब उन लोग का मेहनत से जो उपजाया जाता है उन लोग को नहीं मिला। जो है ना ये गोरखिया वो अकल्ले खा जाता है, अपने तुब लिया, इन लोग को कुछ नहीं दिया, इन लोग को पवार दिया और कुछ नहीं दिया। इसीलिए
केकरा डाइक के गोरखिया गाइड के सोहराय नेग आर पोरब मनवल जाए। गोरैया गाइड के सोहराय नेग आर पोरब मनवल जाए। किसको? सोहराय त्यौहार बहुत इम्पोर्टेंट है। घटवार को बुला करके नेक विध के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। 9वां सवाल कि गोरखिया सब डंगरवेन के मड़ुआर बांध के धूप धूमना ले के घूर घूर के सबके खीर पीठा खाए दिलाए। 10वां प्रश्न है कि गोहायल परब लोक कथा से की शिक्षा मिले है। गोहायल परब लोक कथा से यही शिक्षा मिलता है कि हम लोग को गरु डांगर से प्यार करे के चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि जो मुझे लगता है कि भाई जिसके मदद से, जिसके मेहनत से तुम आगे बढ़े हो, जैसे इन लोग के मदद से ये चावल कूटता है, चावल को ही करता है, धान निकालता है, तो उसको भी कुछ हिस्सा दो। अकेले ही मत खाओ, अकेले ही सब चीज़ मत करो, उसको भी ये चीज़ें आप दिया करो। तो इसी के साथ ये मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। एक्चुअल में ये 10वां जो कहानी है ना, वो उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, चिंता ना करो भाई साहब। एक सिर्फ बच गया, बाकी 9 हमने कंप्लीट करा दिया, जिसका नाम है लूरगर बेटी छुआ। ये लास्ट वाला आपके PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे कि सर ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और ये मैं नंबर दे रहा हूँ अपना, जिस पे आप कांटेक्ट करके क्लासेस को परचेस कर सकते हैं। भाई क्लासेस को परचेस करने में बिल्कुल भी डिले मत करो। हर टॉपिक के थ्योरेटिकल वीडियोस हैं, PDF नोट्स है जिसको आप रीड कर सकते हो, और आपके टेस्ट सीरीज़ भी हैं, मतलब टेस्ट, PDF नोट्स और वीडियोस हर कुछ मिलेगा। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करते हैं वहीं से झारखंड वॉरियर आप सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा, और नज़र आते ही आप चीज़ों को वहाँ पर देख पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगले क्लासेस में। अब शिष्ट कहानियों की बारी है, जिसे हम धजिया उड़ा देने वाले हैं, उसको चबा जाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही जनाब, और दोबारा मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।